सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। अमूमी तौर पर हम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ अलीना होती हैं, मेरे साथ राना ताहिर साहब होते हैं और कभी कभार हम कोई एक्सपर्ट ले लेते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ दो स्पेशल गेस्ट हैं, ख़ुसूसी मेहमान हैं। एक तो मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। ये मैं प्रोफेसर साहब को जानता हूँ, पिछले 2-3 दहाइयों से जानता हूँ और इनका ये जो सितारों की ज़बान में जो बातें होती हैं उस पर ये अबूर रखते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत ज़्यादा इनको इस बात में मलका हासिल है। और हमने देखा यहाँ पर इस्लामाबाद में माजी के कई बड़े बड़े वाक़यात इन्होंने उनको एक्सप्लेन किया जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है इंसानों को। मैं इसे कोई गैब का इल्म नहीं कहता, लेकिन सितारों की जो मूवमेंट है वो बाकायदा एक इल्म है और उसका ज़िंदगी दुनिया के हालात पर बड़ा उसका असर पड़ता है। और ये उन चंद लोगों में से हैं पाकिस्तान के जो सितारों की चाल को बड़े सही अंदाज में समझते हैं। दूसरे मेरे साथ सेनेटर तारिक चौधरी, बड़ा जाना पहचाना नाम है, पाकिस्तान की सियासत में बहुत एक्टिव रहे हैं और प्रोफेसर साहब के साथ भी इनका बड़ा ताल्लुक़ है। बहुत पहले आज से 20-25 साल पहले मैं भी उन महफ़िलों में शरीक होता रहा जो प्रोफेसर साहब के साथ लगती थी MNA हॉस्टल में। आज ये दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। वैसे तो बहुत स्पेकुलेशन हो रही है, बहुत गुफ्तगू हो रही है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कश्मीर में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आर्मी चीफ का भी बड़ा बयान आया कि बिल्कुल एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हम खड़े हैं भारत के सामने और जो जबर कश्मीरियों पर हो रहा है उसका भरपूर अंदाज में हम मुकाबला करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा किसी हद तक जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने यह कहा कि जनाब अब ये बात करने का वक्त गुजर गया, कुछ करने का टाइम आ गया और सिर्फ अखलाकी और सफारती एफर्ट जो है वो कश्मीरियों के लिए काफ़ी नहीं। अगर कोई कश्मीर को तकसीम करने का सोच रहा है तो इस बात को अपने जहन से निकाल दे। भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तैयार है। गली गली पाकिस्तान के हर घर से आवाज़ आ रही है कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। पूरी कौम कट मरने के लिए तैयार है। ऐसे में सितारे क्या कह रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो क्या कह रही है, आज इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सेनेटर तारिक चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, चौधरी साहब आप बहुत जानते हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब को, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं हो सकता है वो ना जानते हो। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप ज़रा इनका इंट्रोडक्शन जो आप हमेशा कराते हैं वो करवा दें और फिर हम बात को शुरू करते हैं। देखिए, क्योंकि ये आप बात कर रहे हैं सितारों की निस्बत से, तो मैं दो छोटे छोटे वाक़यात आपको बताना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आए। एक दिन प्रोफेसर साहब का मुझे फ़ोन आया कि चौधरी साहब बेनज़ीर की ज़िंदगी ख़तरे में है, तो बराह करम आप किसी तरह उससे रब्ता करें और उसे कहें कि अगला 1 हफ़्ता वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। तो मैंने कहा मैं उनसे कैसे कह सकता हूँ, मेरा उनके साथ कुछ ज़्यादा बेतकल्लफ़ी नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल बड़ी लजाजत से कहा कि देखिए खुदा के लिए उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, आप कुछ करें। मगर मैं जिस तरह ये कह रहे थे मैंने उसको उतना संजीदा नहीं लिया। तो मैंने कहा मगर क्या है? इन्होंने कहा जी उसकी जो मौत के घर जो होता है ना वहाँ पे उसको डेंजर है और ये आम तौर पे सितारे यहाँ आए तो आदमी ज़िंदा नहीं बच पाता, तो उसको एहतियात की ज़रूरत है, तो आप बराह करम कुछ करें। खैर मैंने तो चुप रहा। तो 22 घंटे जब गुज़रे तो टीवी पे मैंने सुना कि बेनज़ीर पे हमला हो गया। तो उसी वक्त मैंने कहा अल्लाह खैर करे। उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी इत्तला आ गई, उनकी शहीद हो जाने की इत्तला आ गई। खैर ये वाक़या गुजर गया। फिर प्रोफेसर ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, इसने कहा कि चौधरी साहब मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था, अब फिर संजीदा मसला है। ये 13 ये जो पिछला इलेक्शन था 18 से पहले, उससे चंद दिन पहले की बात है। इसने कहा कि जी वही सितारे जो बेनज़ीर के उस वक्त आए थे वो इमरान खान के घर में, तो आप इमरान खान को कहें कि वो रुके।
मैंने कहा कि आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परसों इमरान खान फैसलाबाद आ रहे हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। वो इत्तेफाक से एक दिन यानी 5 तारीख को वो फैसलाबाद आ रहे थे, तो मैं खैर वहीं स्टेज पे मैंने इमरान खान से बात की। मैंने कहा भाई ये है कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उसने कहा हाँ ये मुझे इंटेलिजेंस वाले ऑलरेडी पहले से कह चुके। तो उसके बाद उसने अपनी कमीज़ को यूँ थोड़ा सा हिलाया, उसने कहा ये मैंने पहन रखी है नीचे वो बुलेट प्रूफ, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। खैर तो मैंने कहा कि बहरहाल मेरा ये ज़िम्मेदारी है और मैं बहुत संजीदा हूँ। तो ये वाक़या हो गया। उसके 2 दिन बाद या तीसरे दिन या दूसरे दिन इमरान खान गिर गया। अब मैंने फ़ोन किया प्रोफेसर को, तो उसने कहा कि चौधरी साहब अल्लाह को शुक्र करें, इसका गिरना उसके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि उसके ऊपर हमला आ रहा था उसी तरह का हमला जिस तरह का बेनज़ीर के ऊपर, तो उसमें ये बच नहीं पाता। ये अल्लाह ने उसकी मदद की है। सितारे तो ये मतलब एग्जैक्टली वो डेट वो टाइम ये अहमियत रखता है। बिल्कुल सही बात है नाज़रीन, ये मेरे भी एक्सपीरियंसेस हैं इसी तरह के। लेकिन अब चलते हैं प्रोफेसर साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं आपसे पहले जब बात कर रहा था तो आपने ये कहानी आपने कहा कि ये 2008 से शुरू होती है। तो ये जो सारी सूरत हाल इसमें हम इस वक्त फंसे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या होगा और ये कैसे शुरू हुई, आपका जो सितारों का आपके पास इल्म है, आप इस सिचुएशन को हमारे नाजरीन के लिए किस तरह बयान करेंगे? ये मौजूदा सूरत हाल जो आज यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये 28 नवंबर 2008 को शुरू हुई थी। ठीक, जिस दिन प्लूटो ने अपना बुर्ज बदला था, उसी दिन से ये ड्रामा शुरू हुए। और 2008 से ही प्लूटो का और एक और प्लैनेट है यूरेनस, इन दोनों की जो आपस में जो इनका तल्लुक़ है, उस तल्लुक़ में यह किरणें जो थी इन एक दूसरे के साथ क्लैश करने लग गई। और ये किरणें जो क्लैश करती रही इन 2 प्लैनेट की, प्लूटो की और यूरेनस की, ये 2015 जून तक करती रही। अच्छा, जून 2015 तक ये क्लैश करती रही? हाँ जी, करती रही हैं। और आपको याद होगा, हर एक को एहसास है, पता है कि 2015 तक हमारे मुल्क में बहुत बड़े धमाके हुए हैं जो इन्हीं प्लैनेट की वजह से होते रहे। ठीक है। और उसके बाद धमाके हुए हैं, बट दे आर एक्सेप्शनल। वो ऐसे नहीं है जैसे कि रोज़मर्रा हुआ करते थे, पहले होते थे, जैसे कम होते चले गए, वो बहुत कम हो गए हैं और बहुत ही दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन ये प्लूटो ने यूरेनस से जब जान छुड़ाई अपनी 2015 के बाद, फिर 1-2 साल हालात में कोई धीमापन आ गया। ठीक, कोई ऐसा लगा जैसे हालात में कोई खामोशी है। अमन नहीं था, लेकिन खामोशी छा गई वक्ती तौर पर। और 1-2 साल के अंदर इसी प्लूटो को पीछे से आकर जोल ने पकड़ लिया आकर। ओके, जोहल ने पकड़ लिया? जोल ने पकड़ लिया, और ये जोल 1.5 साल से इसको पकड़े हुए है। अच्छा, पिछले 1.5 साल से जोहल ने प्लूटो को पकड़ा हुआ। आया, बुर्ज जद्दी में आ गया। बुर्ज जद्दी में ही प्लूटो मौजूद है। यूरेनस पीछे जो बुर्ज जोल है, ये पीछे से आता चला आ रहा है। और अब सिर्फ उसकी प्लूटो से मिलने के लिए 2 डिग्री रह गए हैं। अच्छा, ये प्लैनेट जब भी मिले हैं कभी 20वीं सदी में, ये 1914 में मिले थे, 20वीं सदी में ये 1930 में मिले थे। दोनों यानी 1914 में मिले तो पहली जंग अज़ीम, हाँ दैट इज देयर। और फिर 1930 में मिले तो उसके बाद फिर दूसरी जंग अज़ीम। हाँ, फिर तो बहुत बुरी तरह मिले। फिर 6 साल इन्होंने ये जंग का जो ड्रामा हुआ या खूनी ड्रामा हुआ, पहले भी 5 साल, दूसरी दफ़ा 6 साल। हाँ जी। अच्छा, अब ये बाद में इन्होंने, आपने नोट किया होगा, ये 1962 से लेकर 1970 तक इनका फिर आपस में रिलेशन बना। अच्छा, ये जब भी आते हैं, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, मुस्बत असरात लेकर आए, मनफी असरात लेकर आए, ये कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर लाते हैं। तो ये वो पीरियड है जो मैं आपसे अभी अर्ज़ कर रहा हूँ 60 के बाद का, जब आपने नोट किया होगा कि कैन फूड शुरू हुई थी। जी बिल्कुल, पहले कैन फूड नहीं थी।
अब फूड जो है वो आप देखा होगा कि उसमें मिलती डब्बों है। में, कैंस में मिलती है। हाँ बिल्कुल मिलती है। ये उन्हीं की तब्दीली लाई हुई थी, क्योंकि वो ऐसे बुरुज में मिले थे जिस बुरुज का ताल्लुक खुराक से होता है। अच्छा, जब ये मिलते हैं तो फिर उसका बुरुज असर से दुनिया पे इस तरह से उनका- पड़ता है कि वो तब्दीली इन प्लैनेट का उस बुरुज से तल्लक देखना पड़ता है। खाने पीने का रुझान चेंज हो गया, चेंज हो रुझान गया, change खाने हो पीने का रुझान चेंज किया इन्होंने। हाँ जी। अब चूंकि लियो बुरुज है वो आतशी बुरुज है, लियो आतशी बुरुज है, उसमें जब प्लूटो आया तो उसने एटम बम दिया। उसने सूरज को पकड़ के, जो जरे में सूरज मौजूद है उसको उसने बाहर निकाल दिया। ठीक। लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे, तो जर्रे का दिल चीरो उन्होंने, तो बीच में जो सूरज निकल आया, यही एटम बम है ना। ठीक। एटम बम फटता है तो सूरज बाहर आता है ना। जला देता है हर चीज़। वो जो सूर्य की गर्मी है वही ज़मीन पर आई है। हर जर्रे में सूरज मौजूद है, लेकिन इंसान उसको इस गोया पिछली सदी में आइंस्टाइन को ये करारे जाता है कि उसने जर्रे में नहीं, मगर सूरज आप- की हरारत को मगर आप पकड़ा। ये जो यानी 8 के बाद की आप सूरत हाल हमें बताएं ना। अब आगे की सूरत हाल क्या है? 8 के हाँ, बाद आगे आप कह रहे सवाल हैं ना। मैं ये बताना चाहता हूँ ये प्लैनेट हैं क्या, ठीक है। ये अपने अंदर कितनी आतिश, रखते हैं। और जब ये इतनी आतिश रखने वाला प्लैनेट जब जोल से मिलता है तो इसकी नौसत में, तबाही में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आप कह रहे हैं कि 2 डिग्री सिर्फ एक दूसरे से आप दूर रह 2 गए। डिग्री रह गए हैं, ये कुछ एस्टिमेशन है कब और ये मिलेंगे? अभी 1 साल पहले मसलन 15-20 डिग्री लाते थे। अब पीछे से जोल आता, जोल आ रहा है, जोल आ रहा है। प्लूटो है उसकी मूवमेंट स्लो होती है, जोल की मूवमेंट ज़रा तेज तेज़ है। है, चुनांचे उसने आकर प्लूटो को पकड़ लिया। ठीक। अब 2 डिग्री रह गए हैं। 2 डिग्री रहने से आपने नोट किया होगा कि इन्होंने क्या कुछ उछाल दिया। ये आपको पिछले दिनों पता चल गया होगा नजर आ रहा है ये कश्मीर में जो कुछ हुआ जो है। कुछ हो रहा है। इन्होंने पहले बात ये सिर्फ एक इंटरप्रटेशन थी कि चलो जी सितारे पढ़ते हैं, अब तो बात सामने आ गई है कि ये क्या करने वाले हैं। अब जब अक्टूबर आएगा ये और करीब हो जाएंगे, तो आप नोट करेंगे अक्टूबर में ये आतशीन जोड़ा ये क्या करने वाला है। यह मज़ीद हमें महसूस होने लग जाएगा कि हम नए, यानी आप ये बता रहे हैं कि जिस तरह ये नजदीक आ रहे हैं अक्टूबर में, जिस वक्त और नजदीक होंगे हम- तो ये इतने हम- तलातम जो है, ये जो आतिश- खराबी है, ये बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट आज की कॉन्फ्लिक्ट तलातम- ज्यादा होगा। आठवीं तलाकों की तरफ हम जा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ये अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर में हम महसूस करेंगे कि अब कुछ न कुछ होगा। अच्छा, यानी उस वक्त ऑब्वियस हो अल्लाह करे जाएगा। कुछ ना हो, अल्लाह करे, लेकिन उस ज़माने में हम फील करेंगे क्योंकि उस वक्त इनकी डिग्री में और करीब हो जाएंगे ये। अच्छा, आप अंदर ये अभी जो जिक्र कर रहे थे कि ये क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया का सितारा और ये इंडिया के अपने घर में है, तो वो हाँ कुछ जी। आप बता अब रहे थे इंडिया का तो जो बुरुज है वो है जद्दी। और पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान का बुरुज है, अब अगर पाकिस्तान को वो बुरी लिया जाए जो उसको ताले कहते हैं, तो फिर पाकिस्तान का बुरुज है जोज़ा। जोजा। और अगर उसको लिया जाए जिसमें सूरज होता है, तो पाकिस्तान का बुरुज है लियो, लियो। असद। असद। ठीक। अब सूरत हाल ये है मोहतरम कि अक्टूबर में हम महसूस करेंगे कि ये मामला और ज़्यादा खराब हो बढ़ गया है, या अब सामने नज़र आ रहा है। जब जनवरी आएगा ये बिल्कुल मिल जाएंगे 12 जनवरी को। और भाई ये वही सूरत हाल है जो 14 में हुई, जो 30 में हुई। जो 30 में हुई। इसका और मतलब जब है बाद कि में जब भी ये मिलते हैं जो सूरत हाल पैदा करते हैं वही होगी। तो जो कुछ तारीख़ी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, तारीख़ की मदद से, कि पहले ये कर चुके हैं ये सब कुछ। ये सितारे जो हैं, 2 वाक़यात 20वीं सदी के हैं, बाकी पिछली सदियों के भी बड़े हैं। ये जब भी मिले हैं जंगें हुई हैं। तो फिर आपने कहा था कि एक रहेगा, उसका क्या मतलब था? हाँ जी, उसका ये मतलब है कि ये जो जंग ऐसी है, इसमें फतह और शिकस्त की बात इतनी नहीं जितनी कि सूरत हाल बदलने वाली है। अच्छा, मैं आपसे याद करूँगा कि ये इंडिया के जो बुरुज है उस बुरुज का तल्लुक हुकूमत से है। ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो तर्ज हुकूमत है, या इंडिया में जो कुछ जिस तरह से उन्होंने हुकूमत चलाई है, इसमें डेफिनेटली तब्दीली आ जाएगी।
अच्छा। और हमारे यहाँ भी हुकूमत के बारे में जो लोगों के तसव्वुरात हैं, जो लोगों के ख्यालात हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, वो भी नहीं रहेंगे। ये तब्दीली ले आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में भी तब्दीली आएगी? आपने नोट किया होगा कि जब दूसरी जंग अजीम आई तो लीग ऑफ नेशन उभरी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बनी लीग ऑफ नेशन। रिमेंबर, जब ये आएंगे, अब अगर ये वाकई इसी तरह आतशीन, इनका आतशीन जो कुछ होने वाला है, ये आतिश निकली और जंग अजीम बन गई, तो फिर दुनिया एक और इदारा सोचेगी कि UN नाकाम हो गई, UN ये कर दिया, UN पार्टीशन नज़र आती है, चेंज इट, उसमें ऐसा कोई होना चाहिए जिसमें इंसाफ हो। ये सितारे ये तब्दीली ले आएंगे। जंग अपनी जगह, तबाही अपनी जगह, लेकिन जो तसव्वुरात पैदा होंगे बाद में, इस तबाही के बाद जो लोगों का रिएक्शन होगा, जो लोगों का इस तबाही के बाद जो लोग इस सूरत हाल को देखेंगे, वो सारे चीखेंगे कि ये सिलसिला ख़त्म करो UN वाला, ये सब तरफदारी है। चुनाचे नया दायरा बनाना चाहिए। इंसान अपने आप को फिर धोखा देगा। लीग ऑफ नेशन ने क्या दिया हमें? पहली जंग अजीम के बाद बनी लीग ऑफ और नेशन, UN दूसरी ने के क्या बाद दिया? UNO, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों ने कुछ नहीं क्या दिया। दिया? मसलन कश्मीर कैसे हल हुआ? आज तक हुआ है? UN मौजूद है। ये प्लानट जब भी आए हैं, इनका पॉजिटिव पहलू ये है कि तब्दीली आई है, कि वो एक ऐसी तब्दीली लाते लेकिन हैं, बर्बादी और तबाही के बाद पहली जो हालात हैं वो समझते हैं कि ये हालात साजगार नहीं है। इन हालात ने दुनिया के मसाइल का हल नहीं ढूंढा। अब नई कुछ तरकीब सोची जाए, नया प्लान बनाया जाए। अच्छा, ये एक सितारों का ये जो आपस का इनका जो रब्त है, मिलना जुलना नज़र आ रहा है। अब आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर में नज़दीक आ जाएंगे, हाँ, 12 नज़र जनवरी को आ रहा ये है। बिल्कुल साथ मिल जाएंगे। जी इसमें कोई तब्दीली भी हो जाती है कभी कभार? सर, प्लानिंग में तब्दीली नहीं होती। नहीं होती नहीं प्लान? सर, मैं तो पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा, ये जो हमारे प्लानट हैं, 9-10 प्लानट जिनके हदूद में हम आए पड़े हैं, जिनके असरात में हम आए पड़े हैं, जिनकी जद में हम आए पड़े हैं, ये अल्लाह की तकदीर है। अल्लाह इन प्लानट के थ्रू काम कर रहा है। ठीक। अच्छा समी साहब, मैं इसमें इख्तलाफ भी कर सकते हैं लोग, जैसा मेरा ख्याल है वो यही है कि यही तकदीर है। प्लानट का जो कोई लिखा होता है वो कभी नहीं बदला। ठीक है जी। समी जो साहब, एक दफ़ा ये हाँ, प्रोफेसर अल्लामा साहब की अगर आप इजाज़त दें मुझे, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। हाँ दुरुस्त है, वो तो बिल्कुल। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने एक दिन मुझे कहा, ये पनामा से पहले की बात है, ये आजकल लोगों के दिलचस्पी की है, तो इन्होंने मुझे कहा कि कोई वाक़या हो चुका है, यानी मियां नवाज शरीफ के रेफरेंस से इन्होंने मुझे कहा कि कोई वाक़या हो चुका है, अभी सरफेस नहीं हुआ, तो आप देखेंगे 1-2 माह में वो सरफेस हो जाएगा। तो जब वो सरफेस होगा ना, तो ये जो आप मियां नवाज शरीफ की रोज़ पूछते रहते हो ना, तो ये मियां नवाज शरीफ का कोई स्कैंडल निकलेगा। अच्छा जी, मैं उसमें से ये कभी बाहर नहीं निकल बाहर सकेगा। ठीक है जी। मैं नाज़रीन, मैं एक चॉइस साहब, मैं अब हम अपना जो रुख है गुफ्तगू का, ये जो हमारे बड़े बड़े हीरोज़ हैं पॉलिटिकल, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसफ अली जरदारी साहब, इन सब के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर साहब से, और उनसे पूछते हैं कि सितारे इनके बारे में क्या कहते हैं। अभी जैसे चौधरी साहब ने पनामा का हवाला दिया कि जिस वक्त वो आ रहा था तो प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि कुछ ऐसी चीज़ आ रही है, ऐसा वाक़या होने वाला है जिसमें ये फंसेंगे और निकल नहीं पाएंगे। प्रोफेसर साहब, अब क्या होगा? नवाज शरीफ साहब पनामा में फंसे, इनके सितारे कौन से हैं और क्या कहते हैं? मोहतरम, ये प्लानट जो प्लूटो और जोल आपस में मिलने वाले हैं, इनके जमेले से हम निकलेंगे तो कुछ सोचेगा ना आदमी कि क्या होने वाला है। बहुत बड़ी अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह हमें इस तबाही से बचाए, अल्लाह हमें तबाही से बचाए। लेकिन ये प्लानट बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं, बहुत बड़ी तबाही लाने वाले हैं। ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कई पार्टीशन होंगी। अच्छा, ये जो अभी जोग्राफिया है, ये बिल्कुल ये जो बदलेगा। पार्टीशन थे ना कि ये हल है जी, हल हो गया, हल मिल गया, पार्टीशन हो गई, हिंदू उधर चले गए, हम इधर आ गए, ये नए सिरे से फिर शुरू होगा अब। और जितनी भी मुसलमान कौमें हैं, दे विल रिएक्ट अगेंस्ट मोदी। अगर उसने ये हरकत की, अगर ये इस किस्म का
फैसला जंग की शक्ल में सामने आया तो ये बहुत बड़ी तबाही लाएगा और उस तबाही से कोई भी नहीं बच सकेगा। मतलब बहुत बड़ी एक और पार्टीशन आप एक नई पार्टीशन फील कर रहे कई हैं इंडिया पार्टीशन में। जी। अब ये पार्टीशन उस वक्त तक पार्टीशन रहेगी जब तक कि या हिंदू नहीं रहता या मुसलमान नहीं रहता। अच्छा, ये तो बड़ी संगीन दिस चेन ऑफ इवेंट ये इतनी कैटास्ट्रोफिक होगी। आप देख रहे हैं कि ये जो ये सितारे आ अब रहे से हैं, शुरू हो सकता है। इतनी बड़ी तबाही है, लोगों का रिएक्शन होगा, लोगों का रद्द-ए-अमल होगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है या हो चुका है। और सितारों को आप इधर रख दें, जो भी लोग सूफिया पर एतमाद करते हैं, अकीदा है उनका, वो वाज़ह तौर पर उनको पता होगा कि शाह वलीउल्लाह मोहतरम हमारे रज़ियल्लाहु अन्हु ताला क्या फरमा गए हैं। उन्होंने बिल्कुल यही फरमाया है कि इतनी बड़ी तबाही आने वाली है, इतनी बड़ी तबाही आने वाली है कि एक दफ़ा शायद किसी घर में दीवा जले। बड़ी इतनी खौफनाक। बड़ी तबाही है। ये शाह वलीउल्लाह के ख्यालात है, मैं अपनी प्लानट को रीड नहीं कर रहा, शाह वलियों के अच्छा, ख्यालात है। ठीक और है। उन्होंने कहा इतनी बड़ी तबाही है, फिर मुसलमान रिएक्ट करेंगे इंडिया के खिलाफ, then there will be another partition, फिर एक और से चल पड़ेगा। ये जो हमारा हिंदू और मुसलमानों का अगर स्टेटमेंटशिप बीच में दाखिल न हुई, जो कि नहीं होगी, मोहतरम हमारे जो कायद आज़म है और महात्मा गांधी जो है बड़े लीडर गुजरे हमारे, वो नहीं कर सके। ये पार्टीशन का इलाज कोई नहीं है। ठीक है। और ये सिलसिला एक पार्टीशन हो जाएगी, आप मैं सब हम महसूस करेंगे कि ये मामला सेटल हो गया है। मुझे ये बताएं, जिस तरह इस पार्टीशन ने अंदर से कितने फितने जन्म दिए, अगली पार्टीशन में इतने फितने उठा देगी। मुझे ये बताएं। ठीक है, वो भी बात अल्लाह ताला करम करेगा। हाँ, अल्लाह ताला नवाज करम शरीफ साहब के सितारे आपको क्या बता रहे हैं? अगले चंद महीने में जेल में रहेंगे, बाहर आएंगे, टिबरी टाइट होगी, कसे जाएंगे, सर, क्या मैं होगा? ये नहीं ये कहूँगा लोग जेल में पूछते हैं। रहेंगे या बाहर रहेंगे, लेकिन उनकी ये जो मौजूदा हालात हैं इनमें तब्दीली आने वाली है। यानी और ये तब्दीली विद इन वीक जो है कोई ना कोई महसूस होगी, फिर 1.5 महीने तक वो महसूस करेंगे कि हालात में इतनी गिरफ्त नहीं रही, हालात की जितनी के पहले से वो महसूस यानी उनके लिए कुछ आसानी 1.5 महीना, नरमी। हाँ, मैं भी ऐसे अमकान है कि अगले 1.5 महीने। अच्छा, उसके बाद फिर मजीद सर नरमी। अभी अक्टूबर में फिर वैसे हालात बनेंगे। आप कह रहे हैं कि अभी शायद 6 हफ्ते नरमी हो और अक्टूबर के बाद फिर सख्त हालात, अक्टूबर के बाद नहीं, अक्टूबर शुरू होते ही ये शुरू हो जाएगा काम फिर। सख्ती। हाँ, फिर प्लानर सख्त आ रहे हैं। नवाज शरीफ जो हैं उनके लिए नहीं, सारे के लिए प्लानर सख्त आ रहे हैं। और फिर वो उस वक्त एहसास होगा कि जनवरी में क्या होने वाला है, और ऐन मुमकिन है अक्टूबर में ये जंग शुरू हो जाए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। नहीं, लेकिन आप दो चीज़ों को ना जी Mix और कर रहे ऐन हैं। मुमकिन है कि ये जंग 2023 तक रहे। नहीं, वो फिर आप दोबारा उधर ले जाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप यानी मेरा सवाल है नवाज कि मैं शरीफ का- पर्टिकुलरली सिर्फ पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में हाँ, वो जानना मैंने चाहता आप सर्च किया ना कि वो 1.5 महीना उनके लिए हालात की ऐसी गिरफ्त नहीं रहेगी जिस तरह की वो पहले महसूस कर रहे हैं। हूं। और 1.5 महीने हालात के जो बाद, हैं और औलाद की वजह से भी कोई उनको बेहतरी आने वाली है। और 1.5 महीने के बाद हाँ, फिर वो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया अक्टूबर में फिर प्लान सख्त है। नाज़रीन, मैंने वक्फा लेना है यहाँ पे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है उसके मुताबिक ये जो भारत के साथ पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है इसमें बड़ी सख्ती आने वाली है, और ये कुछ इस तरह के वाक़यात होंगे कि अक्टूबर में बड़ा क्लियर हो जाएगा, और फिर कोई नई पार्टीशंस भी बनने वाली हैं। कौम मुसलमान बड़ा रिएक्ट करेगी, और ये नज़र भी आ रहा है, सख्त है। नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, इस पर मज़ीद भी उनसे मैं बात करूँगा, थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करें कि अगले 1.5-2 महीने वो कह रहे हैं कि कुछ नरमी आएगी औलाद के हवाले से भी, उनके हवाले से भी, लेकिन फिर बाद में दोबारा सख्ती है। तो फिर ये नरमी किस तरह की है जो बाद में दोबारा सख्ती है, और क्या इस नरमी में कोई वो इस तरह की पोजीशन अपने लिए हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं कि जो आने वाली अगली सख्ती है वो उससे बच बचा के कहीं निकल जाएं? ये सारी गुफ्तगू, इसके अलावा इमरान खान साहब भी, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, शहबाज साहब भी, मरीम साहबा भी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में मैं हूं समी इब्राहिम, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद सितारों का हाल बता रहे हैं कि क्या इन कायदीन के साथ होने वाला है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशमकश क्या होगी। तारिक चौधरी साहब भी मेरे साथ हैं, वो अपना जो सियासी महारत है उसका तड़का साथ साथ लगाते जा रहे हैं। प्रोफेसर गनी जावेद साहब हमसे बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कि अगले 6 हफ्ते अक्टूबर तक कुछ नरमी आएगी, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि उसके बाद फिर सख्ती आएगी। पूछते हैं वो क्या सख्ती है, फिर ये नरमी क्या हुई प्रोफेसर साहब, इस नरमी में वो कोई जान बचा के निकल सकते हैं या नहीं? नहीं, आगे आप खुद ही तो अपने बता रहे हैं कि वो आगे चल कर फिर सख्ती आने वाली है। तो इसका ये मतलब है कि वक्ती तौर पर ये जो गिरफ्त है हालात की बहुत सख्त जिसमें वो जकड़े हुए हैं वो नहीं रहेगी। ठीक है, और आगे जाके फिर आगे इस तरह ये 23 सितंबर तक मामला चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद फिर सख्ती आ जाएगी, फिर प्लान सख्त है, पैसे निकाल देने पड़ेंगे। जब सख्त है तो इसका ये मतलब है। अच्छा, इसका मतलब चौधरी साहब सख्ती है तो फिर उस तो जान छुड़ाने वास्ते कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। एक गल मैं होर कहना चाह रहा जी कि ये ਜਦੋਂ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, लेकिन शहबाज शरीफ के सितारे तो ज्यादा शहबाज साहब के सितारे क्या जी, कहते हैं? उनके चूँकि डेट ऑफ बर्थ शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ है, बड़े जो मियाँ हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ मुख्तलिफ है, इस वजह से उनके हालात कुछ बेहतर हैं, अपनी जगह उनके अपनी जगह डिफरेंट है। शहबाज शरीफ के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, उनमें कोई ऐसा नहीं नज़र आता कि वक्ती तौर पर कोई जैसे पीस कहते हैं या वक्ती तौर पर गिरफ्तारी पड़ जाए। उनको वो जिस तरफ जा रहे हैं, जैसे प्लानट उनको ले जा रहे हैं, वो मज़ीद जाकर फंसने वाले हैं, मजीद फंसने वाले हैं। हाँ जी, और पैसे देने ही पड़ेंगे। और ये अक्टूबर में प्लानट जो है वो सख्त है उनके लिए। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों के अक्टूबर के बाद मामला सख्त है। अक्टूबर में ही सख्त शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब के लिए शायद अगले 6 हफ्ते कोई थोड़ी सी ग्रिप में कमी आ जाए, लेकिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि सितारे ये बता रहे हैं कि उन पर भी सख्ती आएगी। शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही उनके लिए कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही, उनके हालात मजीद खराब। अच्छा, एक और बहुत बड़े कैरेक्टर हैं प्रोफेसर साहब, वो कहते हैं सब पे भारी हैं, एक जरदारी सब पे भारी। आसिफ जरदारी साहब के बारे में सितारे उनके क्या कहते हैं? हाँ जी, जरदारी साहब वाज़ा नज़र आ रहा है कि दिन ब दिन उनकी सेहत जो है वो ख़राब से ख़राब तर से ख़राब तरीन हो रही है, और अगले 6-7 महीनों में जैसे कि उनकी सेहत हारे को पता है, जैसे भी आपको भी पता होगी कि उनकी सेहत नहीं ठीक, वो ख़तरा है उनको, बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। सितारे भी, हाँ जी, वो सितारे वाज़ा को इसी तरह धकेल रहे हैं। उनको ये अक्टूबर में भी एहसास होगा कि मेरी सेहत ख़राब है, और जनवरी में तो फिर ज़ाहिर है सितारे उनके बहुत ख़राब है। अच्छा, बिलावल यंग हैं और कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का बड़ा फ्यूचर है और वो पीपल्स पार्टी को लीड करेंगे, और जरदारी साहब अगर बीमार भी हुए तो वो ले जाएंगे आगे। बिलावल भुट्टो की सितारे क्या कहते हैं? जी, बिलावल भुट्टो जो है उनकी तारीख पैदाइश मुझे सही पता है, सितंबर में पैदा हुए थे वो, और उस तारीख पैदाइश के मुताबिक अब यही सिलसिला शुरू हो गया है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी में ये है कि जब बुरुज के चौथे खाने में, जब बुरुज के चौथे खाने जायचा जो बनता है ना, जायचा, और चौथा बुरुज में अगर सारे प्लैनेट इकट्ठे हो जाएं तो उस आदमी को इक़्तिदार या तो मिलते ही नहीं है, अगर मिलता है तो ख़तरे में होता है, बहुत ही मुश्किल वाक़यात आते हैं, या फिर ये है कि वो किसी भी ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। जैसे कि उनके प्लैनेट थे जो श्रीलंका के वज़ीर आज़म गुजरे हैं, पता ना वो कौन थी, ठीक है, जैसे कि राजीव गांधी के प्लैनेट थे, अच्छा, जैसे कि इंदिरा गांधी के थे, ये चौथे खाने में प्लैनेट है। चौधरी साहब को याद होगा कि जब भी इन्होंने इमरान खान की शारस्कोप बनवाई है, या इमरान खान के जो चाहने वाले उन्होंने आकर मुझे शारस्कोप बनवाई है, तो मैंने चौधरी साहब को याद, मैंने उनसे यही कहा कि इमरान खान के चौथे खाने में एक ऐसा प्लानट बैठा हुआ है कि या तो हुकूमत आएगी नहीं, इनको याद होगा आएगी तो बहुत ज़्यादा वाक़यात और उतार चढ़ाओ उतार, और इस किस्म से शुरू रहेगा। सीधा बताएं, उन्होंने कहा कि जी ये इस खाने में आए तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है। अव्वल तो इनको पावर मिलने की नहीं,
लेकिन क्योंकि आप कहते हैं कि पावर मिलनी है, आप अपना यानी मैं अपना एनालिसिस करता था तो कहते तो फिर ये खतरनाक होती है ज़िंदगी के लिए। और पावर उनकी जो पावर है ना वो बहुत खतरनाक है। ज़िंदगी के लिए खतरनाक होती है। पहले ये बात जब इमरान खान से कही गई थी तो उन्होंने कहा था कि मियाँ बशीर ने भी मुझे यही कहा था, मियाँ बशीर ने। अच्छा एक और बात, जो एस्ट्रोलॉजर आमतौर पे इमरान खान की बनाते हैं ना जी, यानी जायचा, वो उनका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं नवंबर से, जो उनके पासपोर्ट वगैरह में है। मैंने उनसे डेट ऑफ बर्थ ली थी उनके वालिद साहब से। उनके वालिद साहब आया करते थे मुश्ताक के दफ्तर में, तो मैंने उनसे डेट ऑफ बर्थ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि ये 5 अक्टूबर है इसकी। अच्छा, उसके तो मुताबिक वो मैंने इनको दी थी, उसके मुताबिक उसका जायचा बना था। और उसी जायचे पे इन्होंने मुझे कहा था कि इमरान खान को कहो कि ये एक हफ्ता एहतियात करें। अच्छा, अभी ये बात तो नजर आ गई, इमरान खान साहब को हुकूमत तो मिल गई, लेकिन बहुत अप एंड डाउन हो रही है। अक्टूबर में इमरान खान को मजीद खतरात जो हैं वो घेरे हुए हैं। अभी बात शुरू हो गई है कि वो उनके चौथे खाने में एक प्लैनेट बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से या तो इक़्तिदार मिलते ही नहीं है, मिल जाए तो ख़तरात आए दिन कोई ना कोई वाक़या। तो वो अभी अक्टूबर में हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनके लिए हालात एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत एहतियात तलब है, बहुत एहतियात तलब है। कोई ना कोई 2 इवेंट ऐसे आने वाले हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब मज़ीद बेदार हो जाएंगे कि अब ये वाक़यात सामने आ गए, अब हमने ये करना है। वो वाक़यात आने वाले हैं, अक्टूबर में आएंगे, अगर वो तारीख पैदाइश हुई है जो चौधरी साहब ने मुझे दी हुई है। ठीक है। अच्छा, एक आप और भी बात कर रहे थे कि 4000 साल के बाद ये सितारे मिल रहे हैं, वो बड़ी आपने जी, वो एक बात यूँ है जी कि ये जो दिसंबर आएगा, बुर्ज जद्दी में प्लूटो और ज़ोल पहले मौजूद हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि बुर्ज जद्दी में दोनों बड़े प्लैनेट, तबाही लाने वाले प्लैनेट प्लूटो और अपना ज़ोल मौजूद हैं। 2 दिसंबर के बाद इन 2 प्लैनेट के साथ जुपिटर भी मिल जाएगा। ठीक है, जुपिटर में मुश्तरी है। तो इसका मुझे मतलब हुआ कि बुर्ज जद्दी में ज़ोल होगा, प्लूटो होगा, मुश्तरी होगा। ये तीनों का कम्बिनेशन हज़ारों साल पहले हुआ है, जब बाबल नैनवा की तहज़ीबें थी। ये हज़ारों साल बाद ये मिले, अब फिर हज़ारों साल बाद मिलेंगे। ये हर रोज़ नहीं मिलते, और ये जब मिलते हैं ये फिर सिर्फ फतह शिकस्त नहीं होती, वे ऑफ लाइफ चेंज, वे ऑफ लाइफ, कल्चरल चेंजेस, तहजीबें चेंज, सकाफती तब्दीलियाँ, अथल पथल, लोगों की सोच, लोगों के अकीदे, एक नई सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिर आदमी उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बाबल नैनवा को हमाराबी ने एक कानून देकर एक नई सूरत हाल बना दी थी, हमाराबी उनका लॉ गिरवट था। अब भी यही होगा, मतलब को तहजीब चेंज होने वाली, तहजीबें, नई तहजीबें पैदा, ये हमारी सोचों में तब्दीली आने वाली वाली है। अब ये तब्दीली साइंटिफिक तब्दीली है। ये तब्दीली मुकम्मल तबाही के बाद जो इंसान की फ्रस्ट्रेशन की सूरत में जो चीज़ सामने आती है, रद्द अमल सामने आता है, वो है आदमी बेजार हो जाएगा कि हम जिस चीज़ पर आज तक अकीदा करते रहे हैं उससे हमें क्या मिला। जो चीज़ हम मानते रहे हैं अकीदा है, हमने क्या पाया, हमें क्या मिला है। ये तो फिर चौधरी साहब, ये जो बात वो इस्माइल साहब जो गवर्नर हैं कि तब्दीली आई रहे, तब्दीली आई, रोक सके एक्चुअली तो ये रोक क्या रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना, एक छोटा हल्का है जो इंसान का अपना है, मेरा है, आपका है, नवाज शरीफ का है, उसका है, सबका आपने पूछा। एक उससे बड़ा हल्का है। बड़ा हल्का क्या है, हमारे मुल्क हैं, वो मुल्कों की, यानी एक उसका असर मेरे ऊपर, आपके ऊपर आया, एक उसका असर इंडिया पे, पाकिस्तान पे, अमेरिका पे, दूसरों पे आया, एक उसका असर उससे भी आगे चल के, यानी जो सदियों के लिए के ऊपर मुहित होते इंसानी ख्यालात, मिसाल के तौर पे मैं अगर तहजीबें और तमद्दन वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको यूं इंटरप्रेट करूं कि अभी मोदी ने आके एक कहा है कि ये जो हिंदुस्तान है ये हिंदुआता है और हिंदू कल्चर सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, तो इससे भी लोगों को, इससे लोग समझ सकते हैं कि ये आप क्या, हमें कुछ नहीं दिया। गवर्नमेंट का जो तस्वर है इंडिया में तब्दील हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट
इन दो प्लानट ने जब भी जद्दी में ये दोनों प्लानट आते हैं कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट तब्दील हो जाता है। यानी जमहूरियत इंडिया में नहीं रहेगी। ये जब अमेरिका से गुजरे थे आज से 200-300 साल पहले, तो अमेरिका में जमहूरी हुकूमत शुरू हुई थी। उस वक्त ये सब न्यू फाउंडर के जो आप सुनते हैं, ये इन्हीं दो प्लानट वहाँ कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट तब्दील कर दिया था। अब फिर ये दुनिया में मुमकिन उस पर कानून न बने, लेकिन दुनिया में ये बात सुनी जाएगी, सुनाई जाएगी, तवज्जो तलब होगी कि ये कंसेप्ट भाई तब्दील करें। इन हुकूमतों ने, इस हुकूमत के कंसेप्ट ने जो मौजूद है, हमें कोई मसला हल नहीं किया, उल्टा एक दूसरी कौम को लड़ाया है। अच्छा, ये अभी जो हमने आपसे बात की उसमें चाहे जरदारी साहब हैं, बिलावल हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, सबके लिए एक सख्ती की सी बात है, वो सितारे जो मिल रहे हैं। ये सब किसी के लिए अच्छाई की खबर है, इस सारे जो सितारे जो सब मिल रहे हैं। लीडरों की लीडरशिप की आजमाइश आ गई है। अभी हमें पता चल गया हु इज लीडर, कौन इस पर पूरा उतरा है। हमें एक मुदब्बर सियासतदान चाहिए अब, जो हमारे हालात बन रहे हैं या अक्टूबर में बनने वाले तो हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि किसी के सितारे आपको कहीं अच्छे नज़र आ रहे हैं? किसी देखे ना जी, ये जो इतनी अजीम तब्दीलियाँ आने वाली हैं, हर कोई मुतासर होगा ना उसमें हमारे। अच्छा, आप एक मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि जैसे 30s में जब मिले तो फिर एक शख्स बीच में से निकलता है। हाँ, ये वो यूँ है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? अमूमन इन प्लानट के ये भी निशानदेही की जाती है, जो दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर गुजरे हैं उन्होंने इन पर तबसरा लिखा है। तो मैंने ये पढ़ा कि जब ये प्लानट आते हैं तो उस वक्त किसी न किसी चीज़ को लोग इग्नोर करते हैं, उसको ध्यान ही नहीं देते, हालांकि उनके इर्द गिर्द हो रही होती है सब, इतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए। मसलन आपने नोट किया होगा कि जब से ये मिले हुए हैं, तालिबान को पहले कोई उम्मीद नहीं थी, मगर जब ये जो आते गए हैं, तालिबान इज़ ए फोर्स नाउ। अमेरिका भी उनसे बात अमेरिका कहते हैं बात की, और यहाँ तक तो वो पहुँच गए हैं। ये प्लानट की कारस्तानी है, अभी नहीं मिले, अभी ये एक दूसरे के साथ वो आ रहे हैं। तो उसके बाद पता चलेगा कि जब अल्लाह ना करे अगर जंग आ गई, जैसे शाह वलीउल्लाह भी यही फरमाते हैं, अपने नेमतुल्लाह जो हैं वो भी यही फरमाते हैं। एस्ट्रोलॉजी को आप इधर रखते हैं ना, हमने तो एस्ट्रोलॉजी की बात की हुई है। अगर कोई सूफिया के बारे में कोई आप किसी को बुलाएंगे तो वो उनका हवाला देंगे कि वो दोनों पेशन गोई कर चुके हैं। मैंने तो प्लानट की रोशनी में या प्लानट के अंधेरे में आपके साथ बात की है ना। वो कहेंगे कि ये हमारे जो सूफिया हैं, ये वाज़ उनकी पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है, शाह वलीउल्लाह की पेशन गोई मैंने इधर उधर बड़ी कोशिश की है, मुझे नहीं मिली। तो बड़ी गंभीर सूरत है। गंभीर नहीं है, देखिए ये एक नेचुरल कुदरती एक है साइकिल कि चीज़ों ने बदलना होता है, और कोई उसकी एक आध कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से वो चेंज होना शुरू होती है। अब देखिए इंडिया के अंदर हिंदुइज़्म जिस सतह पे है ये उनके अंदर मौजूद था, लेकिन जिस तरह वो अब बाहर निकला है उसने क्या किया, उसने ये किया कि ये जो पर्दा अंदर से एक छोटा सा जमहूरियत ने डाल रखा था उसको हटा दिया। तो मुसलमान भी थोड़े बहुत, दलित भी थोड़े बहुत मुतमईन, थोड़ा बहुत, तो वो उसने जब हटाया है तो उसका नतीजा ये हुआ कि देखें, आप देखें कश्मीर में, आप देखें 7 लाख फौज वहाँ अंगेज है, एक 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख कश्मीरियों को रोकने के लिए। उस पर तवज्जो देने की बजाय, उनको मुतमिन करने की बजाय, इन्होंने पूरे इंडिया में मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया है, सिखों को मारना शुरू कर दिया, दलित जो हैं उनको मारना शुरू कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि आप जब उनको इतना तंग कर देते हैं तो फिर वो डंडे खाते खाते फिर वो तैयार हो जाते हैं कि बंदूक पकड़ने के लिए। अब आप तसव्वुर करें कि अगर जिस तरह ये तंग आ गए कश्मीरी, अब अगर वहाँ 20 करोड़ मुसलमान तंग आ गए, 10-12 करोड़ सिख तंग आ गए, तो अब जब उनको कोई तालिबान बनाएगा, उनको कोई बंदूक पकड़ाएगा तो वो पकड़ने के लिए तैयार होंगे। अब कश्मीरियों को तो हमने बंदूक किसी ने पकड़ाई नहीं, ठीक है। अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान ने क्या किया, तालिबान से पहले मुजाहिदीन ने क्या किया, तंग आए, उन्होंने कहा निकालना है, उनको निकाल दिया। अब कश्मीर जो है, कश्मीरी अब मर रहा है। अगर फ़र्ज़ कर लें 15 दिन वहाँ पे रहता है कर्फ्यू, तो कितने लोग मर जाएंगे, बच्चों के लिए ना दूध होगा ना किसी के लिए खाना होगा।
तो क्या हम उनको मरने देंगे? क्या वो मरना चाहेंगे? लिहाजा उनके बच्चे जो है ना, अगर हम उनको बंदूक नहीं देंगे ना तो वो चीन में जाएंगे, चीन नहीं देगा सेंट्रल एशिया से लेंगे, वो अपना खून बेच के भी बंदूक लेंगे। जब वो बंदूक लेके आएंगे तो 8 लाख, देखें 7 लाख आपने फौज वहाँ रखी, जब वो बंदूक लेके आएंगे और फौज आप कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। तो वक्त प्रोग्राम का खत्म हो रहा है। This is what I mean. Cultural interaction and the result of that is going to be there because of Pluto and Saturn. ये कल्चरल इंटरेक्शन का कोई नतीजा निकलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद साहब, Thank you, बहुत sir. शुक्रिया जनाब तारिक चौधरी साहब। सितारे क्या बता रहे हैं हमने आपको बताने की कोशिश की। प्रोफेसर गनी जावेद साहब बहुत बड़े एक्सपर्ट, उन्होंने ये सब कुछ बताया। सेनेटर तारिक चौधरी साहब इस साथ थे। हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है आने वाले दिनों में सख्ती है, और ये जो सितारे आपस में मिल रहे हैं ये कोई ऐसी सूरत हाल बर्पा कर सकते हैं जैसी 1914 के बाद हुई, जैसी 30s के बाद हुई, और उन अदवार में जंग अजीम हुई। बिल्कुल जोग्राफिया भी तब्दील हो सकता है, पार्टीशन की नई सूरत निकल सकती है। एक सितारे ये बता रहे हैं कि बड़ी संगीन सूरत हाल। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर रहमत करे। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।